आज बच्चों में आपको सिखाऊंगी 10वीं लोक भारती हिंदी की पहली कविता भारत महिमा। बच्चों, महिमा का मतलब होता है गौरव। तो इस कविता में भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। हमारे भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत का अतीत कितना गौरवशाली था, कितने महान लोगों ने हमारे भारत में जन्म लिया था। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता भारत महिमा। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये जो मैंने भी पढ़ा वो कवि हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आइए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक। बच्चों, हिमालय के आंगन में मतलब होता है हमारा भारत देश। हमारा भारत देश हिमालय के बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए इसे हिमालय के आंगन में कहा जाता है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे भारत देश का जो स्वागत है वो उषा मतलब जो सुबह है वो कैसे कर रही है, किरणों का उपहार देकर, मतलब सूर्य की किरणों का उपहार देकर। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहली जो सुबह होती है ना, जो सूर्य की किरणें पड़ती है, वो हमारे भारत देश में पड़ती है। हमारा भारत देश इतना महान और इतना गौरवशाली है। तो जो सुबह है वो भारत देश का अभिनंदन कैसे कर रही है, उसे किरणों का उपहार देकर, और साथ में उसे हीरो का हार भी पहना रही है। हीरक हार। हीरक हार का मतलब यहाँ पर है जैसे कि सुबह सुबह जब ओस की बूंदें पड़ती है हिमालय के पर्वत पर। हिमालय का पर्वत मतलब बर्फ का पर्वत। तो बर्फ के पर्वत पर जब ओस की बूंदें पड़ती है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो चमकने लगता है, तो वो हीरो की तरह प्रतीत होता है। इसलिए उसे हीरक हार बोला गया है। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने हीरे का हार पहनाया हो हिमालय को। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो उषा है, जो सुबह सुबह है, हमारे भारत देश का अभिनंदन कैसे कर रही है, उसे किरणों का उपहार देकर, मतलब सूर्य की किरणों का उपहार देकर और उसे हीरो का हार पहनाकर। जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगह हम का मतलब होता है बच्चों की सबसे पहला जो ज्ञान है हमारे देश में आया। सबसे पहले हम ज्ञानी हुए, लगे जगाने विश्व, उसके बाद हमने अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, और उसी ज्ञान की वजह से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। आलोक मतलब प्रकाश। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, जो अंधेरे रूपी जो कष्टित बादल थे, पुंज मतलब होता है झुंड, घिरा हुआ, जो अंधे घिरा जो घिरे हुए बादल थे, मतलब जो दुख के बादल थे, वो नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? ज्ञान का प्रकाश फैलने से। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति मतलब संसार, अखिल मतलब संपूर्ण, पूरा संसार शोक रहित हो गया ज्ञान के प्रकाश के फैलने से। तो बच्चों, सबसे पहला ज्ञान भी हमारे ही देश में आया और हमने ही पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैलाया है, जिससे पूरा विश्व आलोकित हो गया ज्ञान के प्रकाश से और शोक रहित हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सपरी, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तम मधुर साम संग। विमल मतलब यहाँ पर बच्चों हुआ माता सरस्वती। विमल वाणी मतलब हुआ, यहाँ पे वाणी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे वाणी का मतलब हुआ माता सरस्वती। विमल मतलब होता है पवित्र। पवित्र माता सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा ली। ये वही देश है जहां पर माता सरस्वती ने प्रेम पूर्वक अपने कोमल हाथों में वीणा उठाई थी। वीणा माता सरस्वती का वाद्य है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सात, तो जब माता ने वो वाद्य उठाया, वो वीणा उठाई,
तो सारे सातों सिंधु में 7 रंग के स्वर उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और ये वही भारत देश है जहां पर सामवेद की रचना हुई। बच्चों, सामवेद संगीतों का वेद होता है। तो ये वही भारत देश है जहां माता सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक पीड़ा उठाकर सातों सुर छेड़े थे, और तब जाकर सामवेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में केवल हमने लोहे के दम पर विजय प्राप्त नहीं की, मतलब हमने हथियारों के दम पर विजय प्राप्त नहीं की, हमने हमेशा अपने धर्म के राह पर चलकर ही विजय प्राप्त की। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। यहाँ पर सम्राट अशोक की बात हो रही है। जो हमारे सम्राट अशोक थे वो रात्रि में निकलते थे, भिक्षु बनकर निकलते थे रात्रि में, और हर घर में दया दिखलाते थे। और सम्राट अशोक ने तो कुछ दिनों के बाद, कुछ राज्यपाट के दिनों के बाद, उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर वो पूरा भिक्षु का ही वेश धारण कर लिए, वो पूरे भिक्षु हो गए, और घर घर जाकर वो अपनी दया का प्रचार प्रसार करते थे, अपनी दया से लोगों का कल्याण करते थे, जो हमारे सम्राट अशोक थे। कोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंगल को भी सृष्टि। बच्चों, गोरी मतलब मोहम्मद गोरी। यहाँ पर बच्चों, ये मेरी पुरानी टेक्स्ट बुक है। यहाँ पर गोरी की जगह अभी यवन आ गया है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन मतलब बच्चों यूनानी लोग। जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे, उस समय यूनानी जो लोग थे उनका बहुत प्रकोप था। वो लोग हमारे देश को हड़पना चाहते थे, और जिसके लिए महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने बहुत लड़ाई की थी। तो उन्होंने उन्हें दया का दान दिया था, मतलब उन्होंने उनको कई बार छोड़ दिया था। उन्होंने उनको, जो उनके जो मेन राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने उनको प्राण दान दिया था, उन्होंने उनको छोड़ दिया था। ऐसे थे हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, हमारा जो बौद्ध धर्म है हमने चीन तक फैलाया हुआ है, अपने धर्म का प्रचार हमने चीन तक किया है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि मतलब दोस्तों, बच्चों, म्यांमार, बर्मा। तो हमने अपने रत्न को, अपने ज्ञान रूपी रत्न को, अपने पंच रत्न को स्वर्ण भूमि तक मतलब बर्मा तक फैलाया है। शील की सिंघल को भी सृष्टि, हमारा जो पंचशील है हमने उसका ज्ञान श्रीलंका तक पहुंचाया। बच्चों, हमारा जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका में भी अपनाया जाता है, और बर्मा में भी उसको फॉलो किया जाता है। जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म भारत से ही गया है, चीन में, श्रीलंका में, म्यांमार में। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी थी जन्मभूमि यही, कहीं से हम आए थे। यहाँ पे कभी यह बताना चाह रहे हैं कि हमने कभी किसी का छीन कर नहीं खाया। हमने जो भी लिया है, हमने जो भी खाया है, जैसे भी रहे हैं, हमने सिर्फ प्रकृति का जो भी दिया हुआ है उसी पर हम पले बढ़े। हमें प्रकृति ने पाला है, हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है। हमारी प्रकृति ने ही हमें इतना दिया कि हमें किसी से छीनने की कभी नौबत आ ही नहीं, और हमारी ये संस्कृति ही नहीं थी कि हम किसी का छीन कर ले। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे। हम किसी भारत देश में पैदा हुए हैं, हम कहीं से आकर यहाँ पर बसे हुए नहीं है। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं और से आकर बसे हैं, लेकिन हम कहीं और से आकर बसे नहीं है। ये हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं। चरित पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे जो पूत थे, जो भारत के पूत थे, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो हमारे पूत थे ये चरित्रवान थे। इनकी भुजाओं में शक्ति हुआ करती थी, और चेहरे पर हमेशा नम्रता रहती थी। इनके हृदय में एक तेज था, एक गर्व था, एक गौरव था। और ये ऐसे लोग थे जो किसी को भी दुखी नहीं देख पाते थे। विपन्न मतलब दुखी, किसी को भी दुखी नहीं देख पाते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज,
प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम जो कुछ भी जमा करते थे, जो कुछ भी कमाते थे, उसमें हम हमारे अंदर दान की भावना भी रहती थी। हमारी कमाई में से एक हिस्सा हम दान के लिए रखते थे। और अतिथि सदा हमारे लिए देव के समान थे, भगवान के समान थे। हम जो भी कहते थे सत्य कहते थे, हमारे वचन में एक सत्यता रहती थी। हृदय में हमारे तेज रहता था, हृदय में एकदम तेज, जो कि हमारे चेहरे पे दिखता था। और एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे हम भारत वाले, हम भारतवासी, वो प्रतिज्ञा अटल रहती थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करके ही रहते थे। ये थे हमारे भारत के लोग। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हमारे अंदर वही रक्त है, आज भी ये भारत देश वही देश है। और आज भी हमारे अंदर वैसे ही उन महान लोगों की तरह साहस है, वैसा ही ज्ञान है जो पहले था हमारे भारत देश में। हम वैसी ही शांति चाहते हैं, वही शक्ति है हमारे अंदर, और हम वही दिव्य आर्य की संतान है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आर्यंस की संतान है, हम यहीं पर पैदा हुए, तो आज भी वही सब चीजें हमारे अंदर है जो पहले के यहाँ के पूतों में थी। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत। तो हे भारत माता, हम जिए तो सिर्फ इसी के लिए। ऐसा कवि कहते हैं कि आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम जिए तो सिर्फ इसी देश के लिए। यही ये अभिमान रहे हमारे अंदर, खुशी खुशी कि हम इस देश के वासी हैं, और हम अपना सर्वस्व इस हमारे प्यारे भारतवर्ष पर निछावर कर दें। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। तो कैसी लगी आपको मेरी कविता, जरूर बताइएगा। और अगले जो मेरा अगला रहेगा लेक्चर, उसमें मैं आपको सेकेंड चैप्टर के साथ मिलूंगी, जिसका नाम है लक्ष्मी। तो बच्चों, आप लोग से मिलके आपको आपका लेक्चर लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहें, यही मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। बाय बच्चों।